जिस दौरान ये फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद जा रही थी, उसी दौरान विमान में सवार यात्री ने अंदर का वीडियो बनाया था। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन में सवार एक यात्री आकाश वत्स ने कहा, मैंने इसी विमान में कुछ गड़बड़ियां देखी थी। सीट का टच स्क्रीन नहीं चल रहा था, बटन खराब थे। मैं यह वीडियो एयर इंडिया को भेजना चाहता था। मैं और ज्यादा जानकारी देना चाहता था, कृपया मुझसे संपर्क करें। दावा किया जा रहा है कि यही प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था। और अब वो वीडियो एक बार आपको सुना देते हैं। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी जो जानकारी निकलकर सामने आई वो आपको सुनवाते हैं। Entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working, nothing at all. And as usual, the map, the in-flight. तो सुना आपने संजय जी, आप भी सुन रखे थे, ये रियल वीडियो है और अगर यही वो विमान गए तो फिर संकट है। नहीं, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉट बाय स्लीपर सेल्स, जैसे मैंने बहुत बार पहले बोला है। और हमको ये बात समझना पड़ेगा और देश के लोगों को ये बात समझना पड़ेगा, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियंस को ये बात समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के 5 से 10% लोग जो इंडिया में आके शादी करते हैं वो यहीं पर बस जाते हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ ISI सेल और स्लीपर सेल्स हैं। वो पाकिस्तान से ट्रेन होके आते हैं और उनका काम केवल सबोटाज करना ही है। तो डेफिनेटली जो जैसे मैंने बताया कि ये बर्ड हिट नहीं है, इंजन फेलियर नहीं है। अगर बर्ड हिट भी होता तो एक इंजन में बर्ड हिट होता, उसमें 2 से 4 इंजन होते हैं। और अगर एक इंजन में भी बर्ड हिट होता है तो दूसरा इंजन में इतना पावर होता है कि वो एयरक्राफ्ट को ऊपर ले जा सकता है। और इस समय जो है एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से सिंक कर गया, स्टॉल कर गया, मतलब उसके जो इंजन में फ्यूल नहीं जा सका। और जो रियर फ्यूजलाज है उसमें पहले फायर हुआ, और फायर केवल ब्लास्ट के ही थ्रू हो सकता है, और बहुत भयंकर फायर हुआ है। ये जो हम वीडियो देख रहे हैं, ये जो वीडियो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो को जरा फुल स्क्रीन करिए। इस वीडियो के दौरान ही आपको फायर जैसी स्थिति अंदर नजर आई है और उसके बाद ये जो ब्लास्ट हुआ है? नहीं, पहले ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद फायर हुआ है। बिकॉज ये बड़ा वाला ये फायर हुआ है, ये बड़ा वाला फायर, वो जो स्मॉल पहले फायर हुआ था फ्यूजलाज में, उसके बाद से जो एयरक्राफ्ट में 1 लाख लीटर जो फ्यूल है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव। एक मिनी एटम बॉम्ब की तरह ये ब्लास्ट कर गया है। और ऐसे बॉम्ब हमारी एयरफोर्स के पास हैं जिसका इस्तेमाल हमने इस बार नहीं किया है, करना चाहिए था लेकिन समय नहीं मिला हम लोगों को। और ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये जो एयरक्राफ्ट है ये फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव बन गया है। कई बार हम ये भी तो देखते हैं ना सर कि जब यात्रियों का जब सामान लोड होता है तो उसमें कई बार इस तरह की चीजें रखी रहती है। ये वो भी एक कारण होता है कि कहीं कोई रखा हो, कुछ चीजें वहां पर एकदम से कुछ हुआ हो, उसकी वजह से ये फायर हुआ हो अंदर। डेफिनेटली, बिकॉज हम कितनी भी सेफ्टी कर लें, हम कितने भी इंस्पेक्शंस कर लें, बट अगर जो हमारा जो स्लीपर सेल्स हैं ये अगर मोटिवेटेड हैं तो ये क्या है कि ये सालों की इनकी मेहनत रहती है। और जब भी इनको कहीं कुछ मौका मिलता है या ऊपर से जब कहीं इनको ऑर्डर आता है, जैसे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बोला था कि जो कश्मीर है वो हमारी जगलर वेन है, और उसके बाद पहलगाम का ऑपरेशन हुआ है। और इस बार जो DG ISPR हैं पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल साहब थे, उन्होंने बोला है कि आपने हमारा पानी रोका है, हम आपकी सांस रोक देंगे। और उसके 15-20 दिन के बाद ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इसका खुलासा कैसे होगा? इसका अभी मालूम चल जाएगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जब इंस्पेक्शन करेंगे तो जहां पर भी वो जो डिटोनेटर है, जो एक्सप्लोसिव्स है, RDX है, वो सब इनको मालूम चल जाएगा। और एक एक करके जब हम चीज को एलिमिनेट करेंगे, जैसे मैं सुन रहा था कि बर्ड हिट का कोई चांस ही नहीं है, और उसमें 2 से 4 इंजन होते हैं, उसमें बहुत पावर होता है। और जो रियर फ्यूजलाज में ये हुआ है जहाँ पे कि वॉशरूम भी होता है, और अधिकतर ये देखा गया है कि इस टाइप के सबोटाज में वॉशरूम का इस्तेमाल बहुत होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एयरक्राफ्ट दिल्ली से अहमदाबाद आया था, फिर उसको लंदन जाना था। मैं इसमें कुछ थोड़े से प्रैक्टिकल सवाल चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो ये विमान तो सिर्फ उड़ा ही था,
अगर इस तरह का कोई ब्लास्ट किसी को करना होगा, जब वो थोड़ा सा ऊपर पहुंचेगा, हवा में पहुंचेगा, उसके बाद ब्लास्ट किया जाएगा। उड़ते ही 5 मिनट के अंदर ये सब हो जाना, बिकॉज उड़ते ही उसमें 1 लाख लीटर फ्यूल था। अगर वो मिड एयर में होता तो उसका फ्यूल कम से कम 50,000 लीटर कम हो जाता, और जब एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट जैसे ही टेक ऑफ किया तो इन्होंने ब्लास्ट कर दिया, इन्होंने फ्यूल को इस्तेमाल किया, इसलिए 100% कैजुअलिटी हो गई है ना, कोई भी नहीं बचा है उसमें। और वो जो है उन्होंने वो बिल्डिंग को भी ध्वस्त कर दिया है मेडिकल कॉलेज की। तो ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक जो इसको कहना चाहिए कि मूव था। तो इसलिए इन्होंने जैसे ही टेक ऑफ हुआ, और उस समय एट लो अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, और इसलिए जो एयरक्राफ्ट है वो सिंक कर गया है और उसकी पूरी पाइपलाइंस वगैरह डैमेज हो गई है, और वो एक फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव बन गया। हम अगर इस से इतर अगर कुछ सोचें, हम ठीक है नहीं सोचते हैं कि उसमें कहीं कोई पहले अंदर ब्लास्ट कराया गया होगा, कोई डेटोनेटर होगा, कोई विस्फोटक अंदर होगा, किसी ने जानबूझकर इस साजिश को रचा होगा। इससे इतर अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, क्या हादसे का कारण, कोई टेक्निकल फॉल्ट अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, बिकॉज ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें 0.001% है, ये फर्स्ट इंसिडेंट और एक्सीडेंट हुआ है, और ड्रीम लाइनर बहुत ही रगेड और रोबस्ट एयरक्राफ्ट है, तो इसमें कोई चांस नहीं है, केवल बात कर सकते हैं हम। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं सर, 2013 का एक विवाद है, जनवरी 2013 में ये नया मामला सामने आया था, जब दो नए ड्रीम लाइनर थे, 787 ही था, 8 विमान, जापान की 2 एयर कंपनियां आपस में इसको लेकर विवाद करती हुई नजर आई थी, और उसमें सामने आया था कि कैसे इसकी जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें अचानक से आग लगी थी, और उसके बाद मैंने उस समय 2 साल बोला था, वो 3 महीने के लिए बैन कर दिया था दुनिया भर में ये एयरलाइन चल ही नहीं रही थी। बोइंग की तरफ से ये जानकारी निकल के नहीं, बट वो तो अगर वो जी बोलिए, वो जो डिफेक्ट था जो बैटरीज का, वो उसने रेक्टिफाई कर दिया था, फिर उसके बाद ऐसा कुछ हादसा हुआ नहीं है, तो इट इज रूल्ड आउट। इट्स अ वेरी रगेड एंड नहीं, बॉडी को जोड़ने को लेकर के भी फिर सामने आया था, 2022 का मामला था। नहीं, बट मैं नहीं समझता हूं कि इसमें ऐसा कुछ वो नहीं था कि कोई एयरक्राफ्ट का जो पार्ट है वो अलग हो गया, जैसे हम देख रहे हैं। मतलब हाँ। पहले फायर दिख रहा है हमको, और वो भी रियर ऑफ द फ्यूजलाज में दिख रहा है, तो मतलब कि हमको यहीं पर फोकस करना चाहिए। फायर कैसे हुआ? फायर ब्लास्ट से हुआ, लीकेज भी नहीं हो सकता है, बिकॉज उसका ग्राउंड रन होता है, उसमें 25 आवर्स की सर्विसिंग होती है, 50 आवर्स की सर्विसिंग होती है, उन सब में ये लीकेज सीपेज वगैरह ही चेक किया जाता है, तो इट इज रूल्ड आउट कि वो लीकेज कुछ हुआ है। इट इज डेफिनेटली इट इज अ ब्लास्ट, और ब्लास्ट के बाद फायर, उसके बाद बिगर फायर, और वो जो है पूरा एयरक्राफ्ट है फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव बॉम्ब बन गया, जिसका कि इस्तेमाल हमने इस बार करना था सिंदूर 1 ऑपरेशन में, लेकिन हमने नहीं किया, तो मतलब इट बिकेम अ बिग बॉम्ब। और ये मेरे को लगता है कि इसको लिंक करना चाहिए हमको, कि जो पाकिस्तान से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और जो पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल्स हैं और ISI एजेंट्स हैं बांग्लादेश के जो हैं, जो कि यहाँ इंडिया में काम कर रहे हैं, उनका इसमें हाथ हो सकता है। लेकिन कर्नल, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब तक तो अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान की तरफ से कहीं कोई रिएक्शन आ गया होता? पाकिस्तान क्यों रिएक्ट करेगा? हमको रिएक्ट करना पड़ेगा, उन्होंने तो अपना काम कर दिया है। नहीं तो कोई तो जिम्मेदारी लेता, कोई तो बता देता कि हमने इतना बड़ा कांड कर दिया है भारत। नहीं, वो ऐसा नहीं बताएंगे, वो बिल्कुल नहीं बताएंगे, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस। वो बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे, वो तो आपको समझना है, उन्होंने आपको मारा है, आपको समझना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, क्रेडिट नहीं लेगा कोई उसका, क्रेडिट लेंगे, नहीं बताएगा कि हमने देखिए इतना बड़ा नुकसान कर दिया भारत को। वो लेंगे क्रेडिट, लेकिन 4 महीने बाद लेंगे, अभी नहीं लेंगे। You see, वो अभी थोड़ी ना बताएंगे अपने लिए, नहीं तो हम अपने ब्रह्मोस उनके ऊपर फायर कर देंगे। मैंने बोला है कि उनके 20 टारगेट पे नहीं, तो वो तो हम तब भी करेंगे जब हमारी जांच हो जाएगी, और अगर पता चल जाएगा तो तब करेंगे, तब तक उनके पास टाइम होगा, फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे काउंटर करे। जब मैंने उनका प्लान भी दे रखा था कि उनके 20 टारगेट पे 100 ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर दो, काम खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये मतलब अभी तय माना जाए कि अभी भी जो ऑपरेशन चल रहा है वो जारी रखना पड़ेगा, जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है वो बंद नहीं हुई है। बिल्कुल, उसको जारी रखना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अभी जारी है ऑपरेशन। ये एक जिसको अपन बोलते हैं टैक्टिकल पॉज है, ये कुछ समय हमको रुकना पड़ेगा। हम जो भी हमारे उसमें प्लस माइनस हुआ है उसको हम बराबर करके, और हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और जब हम समझते हैं कि हमारे पास सब कुछ है तो
तो हमको एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ दी मतलब ये जो अभी पहलगांव में जो ऑपरेशन हुआ है उसके कारण चक्रव्यूह बना है, उस चक्रव्यूह में जो है पाकिस्तान के ऊपर ट्रैप लगा है, पाकिस्तान, और इसका कॉमन फैक्टर है अटैक ऑन पाकिस्तान एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर रिवर्स ट्रैप लगता है, और फिर अगर रिवर्स ट्रैप हमारे ऊपर लग जाएगा देन समबडी विल बी कंट्रोलिंग आवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इलेक्शंस। सो इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो अटैक करना ही पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, और मैं समझता हूं कि सरकार मेरी इस बात को समझ रही है। और मैंने लड़ाई के पहले बोला था कि पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल फायर किया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोग ब्रह्मोस के बारे में बात करने लगे। बिल्कुल, लड़ाई के पहले बोला था कि ब्रह्मोस फायर करो। लेकिन कर्नल आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वहां डेटोनेटर ले जाया गया होगा, विस्फोटक ले जाया गया होगा, उसमें ब्लास्ट हुआ होगा, उसके बाद यह हादसा हुआ, फिर मैं ये सवाल करता हूं कि इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है, कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है कि ये सब हो गया होगा? व्हाई नॉट? वहां के जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर सर पहले और आपके भारत में बहुत अंतर है सर। पहले हम मान सकते थे कि ठीक है कहीं कहीं सिक्योरिटी में इस तरह का गैप हो जाता था, अब तो इतनी टाइट सिक्योरिटी, इतनी हाई सिक्योरिटी, हम जब कवरेज के लिए जाते हैं तो हमारे लाइव व्यू ओपन करा लिए जाते हैं, हमारी बैटरीज रखवा ली जाती हैं। अब तो इतनी सिक्योरिटी, जबकि हम लोग कार्ड्स दिखाते हैं अपने, तब इतने आसानी से कोई डेटोनेटर विस्फोटक लेकर अंदर कैसे चला जाएगा सर? देखिए, पैसेंजर की चेकिंग होती है, काफ़ी टफ चेकिंग होती है, 80% काफ़ी टफ होती है। उसके बाद भी अगर कोई कुछ करना चाहे तो कर सकता है, बट मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब अब ये तो क्या है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा और ज़्यादा सारी बातें मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो डेफिनेटली इसमें जो मतलब सबके ऊपर सच जाता है, मतलब पैसेंजर के ऊपर भी जाता है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी जाता है, और सब कुछ मालूम चल जाएगा। बट डेफिनेटली मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई टेक्निकल फेलियर हुआ है, बिकॉज कोई बर्ड हिट नहीं हुआ है, और इसमें एकदम से सडन लॉस हुआ है फायर के बाद। नहीं तो अगर फायर के बिना में एयरक्राफ्ट स्टॉल कर जाता तो फिर हम समझ सकते थे कि किसी और वजह से फायर नहीं हो सकता क्या अंदर? नहीं, किसी और वजह से फायर नहीं हो सकता है। इट हैज टू बी सम काइंड ऑफ एक्सप्लोजन, सम काइंड ऑफ ब्लास्ट, और उसके बाद मैं रोकूंगा। इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। माँ को शांति मिले, इसके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सर ये भी पता चला है कि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के वो भी इस प्लेन में सवार थे, और आएगी तभी ठीक से कहा जा सकता है। तो इस वक्त आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुन रहे थे, जिन्होंने इन मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही साथ इस हादसे के दुखद खबर के बाद वे इस वक्त मीडिया के सामने आए और इस दुखद घटना पर शोक प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे थे। लेकिन फिर ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, चर्चा लगातार हम कर रखे हैं, संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, मैं फिर वही पूछ रहा था जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि कोई और भी तो कारण हो सकता है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के जेब में लाइटर अंदर चला जाता है, कोई सिगरेट पीता हुआ वीडियो भी सामने आ जाता है, लेकिन अगर वो भी कहीं कोई कारण रहा तो वो भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है ना, तो मैंने बोला है कि ब्लास्ट हुआ है, कहीं कुछ फायर हुआ है। अगर आप इसका वीडियो देखें तो एयरक्राफ्ट के जो पीछे वाला पोर्शन है उसमें फायर हो रखा है, तो इसका मतलब वो जो रियर फ्यूसलाज है वहां पे कुछ हुआ है, कुछ फायर हुआ है, और वो जो फायर हुआ है वो ब्लास्ट के कारण हुआ है या कुछ एक्सप्लोजन के कारण हुआ है। और आप खुद ही बोल रहे हैं कि कोई पैसेंजर कभी लाइटर लेके जा सकता है, उसमें गैस होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इट इज नॉट रूल्ड आउट, बट डेफिनेटली किसी ने कुछ एक्सप्लोजन वहां पे जनरेट किया है, फॉर वट एवर, नोइंगली और अननोइंगली, ऐसा कुछ वहां पे हुआ है। और जैसे कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, उसके जो रियर में जो है पहले फायर लगा और फिर उसके बाद पूरे एयरक्राफ्ट में लगा और एयरक्राफ्ट स्टॉल कर गया, एयरक्राफ्ट सिंक कर गया पूरी तरीके से। तो मतलब कि इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का जो फोकस है वो रियर फ्यूसलाज के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्ड हिट इज़ रूल्ड आउट, क्योंकि वैसे भी अहमदाबाद में 95% लोग वेजिटेरियन हैं, और ये जो
जो एयरपोर्ट है जहाँ पे कि स्लॉटर हाउसेस वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पे बर्ड हिट वगैरह के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मैंने अभी सुना नहीं है काफ़ी समय से कि अहमदाबाद एयरपोर्ट में कोई बर्ड हिट वगैरह हुआ है। तो हमको अपना फोकस जो है रियर फ्यूजलाज के ऊपर करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ पूरी तरह से एक्टिव है और यही कारण है कि उड्डयन मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, मौका मुआयना कर रखेंगे, पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक जाएगी। बिल्कुल हमको ये समझना चाहिए, बिकॉज ये जो एयरक्राफ्ट है ड्रीम लाइनर, ये हमारे वीवीआईपी स्क्वाड्रन का एक हिस्सा है। हमारे जो बड़े नेता लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारे आर्मी चीफ, सीडीएस, वो इस एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं आजकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को कि हमको ये सब कुछ समझना पड़ेगा कि ये कैसा हुआ है, क्यों हुआ है। और ये जो एयरक्राफ्ट है बोइंग कंपनी का है, जो कि अमेरिका में है, और अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तान के साथ बढ़ रही है। उन्होंने अपने आर्मी डे में पाकिस्तान के जो सेल्फ स्टाइल्ड जो फील्ड मार्शल साहब हैं, जनरल मुनीर, उनको इनवाइट किया है एज वन ऑफ द गेस्ट फॉर द परेड। तो मतलब कि पाकिस्तान और अमेरिका की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, और अमेरिका ने बोला है कि हम भी इस इन्वेस्टिगेशन में आपको हम मदद करेंगे। तो इसलिए मैं इनडायरेक्टली बोलना चाहता हूं कि हम जितनी अच्छी तरीके से समझे, हमको समझना चाहिए। बोइंग भी इन्वेस्टिगेशन में मदद करने वाला है। यस, डेफिनेटली मदद करने वाला है, लेकिन जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो इन्वाइटेड है पाकिस्तान में एज वन ऑफ द गेस्ट फॉर द अमेरिकन मतलब आर्मी डे परेड। और ये हमारा जो एयरक्राफ्ट है ड्रीम लाइनर जो है, ये हमारे वीवीआईपी स्क्वाड्रन का हिस्सा है। तो इसलिए हमको ज़्यादा ही समझ के इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एयरक्राफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हमको समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तस्वीरें भी लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं और अब इस पर चर्चा भी हम लगातार कर रखेंगे। लेकिन फिर मैं उसी बात पर आता हूं कि इसकी जांच पड़ताल कैसी होगी। हम ठीक है, अगर इसमें अंदर कोई ब्लास्ट हुआ है तो वो समझ लेंगे, लेकिन मान लीजिए किसी तकनीकी खामी की वजह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ है, तो इसकी जांच कैसे होती है? देखिए, सबसे पहले तो जो खैर ये तो पूरा एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी, बट बिकॉज आई एम अ सेल्फ स्टाइल्ड क्रिमिनोलॉजिस्ट ऑल्सो, हमको फोकस जो है वो रियर फ्यूजलाज में करना चाहिए, जहां पे कि सबसे पहले हमने वीडियो में फायर देखा है। अब आप मुझे बताइए वहां फायर कैसे हो सकता है? या तो लीकेज हुआ है फ्यूल का, या ब्लास्ट हुआ है, फिर वो उसने पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय किया है, फिर उसमें फायर लग गया है, और फिर उसके बाद पूरे एयरक्राफ्ट में फायर लग गया है, और जो उसका इंजन है वो काम करना बंद कर दिया और एयरक्राफ्ट सिंक हो गया है। तो हमको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास जो है एसपीजी है, हमारे पास फॉरेंसिक लैब है जिसका हेडक्वार्टर भोपाल में ही है। ये सब लोग जाके वहाँ पे चेक करेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा समय लगना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ बर्ड हिट हुआ ही नहीं है, वो एयरक्राफ्ट के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि नहीं, फायर के बाद हुआ है शुरू। जैसे जो हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं, हेलीकॉप्टर हादसे होते हैं, तो उसमें ब्लैक बॉक्स होता है, उसके जरिए सब समझ में आ जाता है कि अंदर क्या हुआ था, कैसे हादसा हुआ, क्या। तो इसमें ब्लैक बॉक्स की जरूरत ही क्या है? वो ब्लैक बॉक्स तो बताएगा ना कि पावर नहीं मिला पायलट को। पावर कैसे मिलेगा जब फ्यूल नहीं जाएगा, पीछे फायर हो गया है? तो इसमें ब्लैक बॉक्स का कुछ ज्यादा रोल नहीं है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्लैक बॉक्स डेफिनेटली विल गिव द क्लू कि वो पायलट खुद ही बोल रहा है कि मेरे को पावर नहीं मिला, एयरक्राफ्ट सिंक कर गया। उसको सिंक करेगा ही जब फ्यूल नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे आग लग गई, और आग लगने से उसका जो पूरा जो सिस्टम है वो डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। तीन बार मदद के लिए कॉल भी किया, लेकिन उस पर रिस्पांस ना मिलना कैसे समझा जाए? या फिर बहुत कम टाइमिंग रहा होगा, रिस्पांस दिया तब तक तो वो क्रैश हो गया। बट उसमें क्या रिस्पांस आप कर सकते हैं? केवल फायर फाइटिंग यूनिट्स जो हैं वो जा सकती हैं वहां पर। लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि उस लेवल पे, बिल्कुल लो लेवल में एयरक्राफ्ट बहुत अनस्टेबल रहता है। वो जो अपन जो एरोडायनेमिक्स को अगर समझें, अगर उस पर हाई ऑल्टीट्यूड में होता तो पायलट उसको कंट्रोल कर सकता था, बट लो ऑल्टीट्यूड में एयरक्राफ्ट स्टॉल कर जाता है, सिंक कर जाता है, क्योंकि उसको लिफ्ट नहीं मिलती है। लिफ्ट मिलने के लिए एयरक्राफ्ट को ऊपर जाना पड़ता है और उसको ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। पावर का इस्तेमाल वो तभी करेगा जब उसको फ्यूल मिलेगा। उसका फ्यूल मिलना बंद हो गया क्योंकि पाइपलाइन में आग लग गई और वो ब्लास्ट हो गया उसमें, और वो पूरा जो एयरक्राफ्ट है वो फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव बन गया, जिसको कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमने यूज़ करना था, लेकिन अभी नहीं किया है। शायद अभी मौका मिलेगा। हमारे पास फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव्स भी हैं विच इज़ नोन एज मिनी एटम बॉम्ब। तो ये एक छोटा सा एक एटम बॉम्ब बन गया है और उसने पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया है।
और मेरे को कैजुअलिटीज़ के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई अभी हैं। तक तो जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि विमान में जितने यात्री सवार थे उनमें से कोई नहीं बचा है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा ये हुआ था। वो तस्वीरें भी बता रखी हैं कि कैसे ब्लास्ट हुआ। आप भी कह रहे हैं कि मिनी एटम बम टाइप की स्थितियां वहां ये फ्यूल निर्मित कर देता है, तो शायद वही देखने को मिली हुई है। और उसके बाद की जो ये तस्वीरें हैं, ये पूरी बिल्डिंग जली हुई नजर आ रही है, ब्लैक ब्लैक सब कुछ वहां पर नजर आ रहा है। तो वो बता रहा है कि शायद मुश्किल है इस हादसे से किसी का बच पाना। बिल्कुल, बिकॉज उसको फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव बना दिया है उन्होंने। जिस टाइप का ये ऑपरेशन हुआ है, जैसे भी हुआ है, जाने अनजाने में हुआ है या समझ के किसी ने ये किया है और ये जानबूझ से किया है, सबोटाज है, बट ये जो एयरक्राफ्ट पे फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव बन गया है, इट इज लाइक मिनी एटम बॉम्ब। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि सब के सब लोग उसमें मारे गए हैं, और हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी उस समय लंच कर रहे थे, उनके ऊपर भी ये हवाई जहाज गिर गया और वो भी मर गए इसमें। हाँ बिल्कुल, वाकई में वो भी मतलब ये मतलब इसके ऊपर जो हमको बहुत दुखद था, क्योंकि वो तस्वीरें इन्वेस्टिगेशन जिसने भी करना देखी पड़ेगा। वो बड़ा हैरान रह गया कि खाना भी वो खा रखे थे और खाते खाते ये हादसा हुआ, उनकी जान चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया।